नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी, जहां हम आपके लिए लाए हैं आज की 20 बड़ी और ज़रूरी खबरें बिना किसी रुकावट के। तो आइए फटाफट जानते हैं आज की सुर्खियां। तेलंगाना सुरंग हादसा, मंत्री का दर्दनाक बयान। हमने नाम पुकारे लेकिन कोई जवाब नहीं। तेलंगाना के मंत्री जे कृष्ण राव ने सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों के जिंदा बचने की संभावना को बहुत ही कम बताते हुए कहा कि बचाव दल के नाम पुकारने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जयशंकर का बांग्लादेश को सख्त संदेश, तय करे भारत से कैसे संबंध चाहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें यह तय करना होगा कि वे भारत के साथ किस तरह के रिश्ते चाहते हैं। साथ ही भारत विरोधी बयानबाजी पर नाराजगी जताई। परीक्षा देने जा रहे छात्रों की सुविधा के लिए पीएम मोदी ने राजभवन से प्रस्थान में किया विलंब। पीएम मोदी ने भोपाल में 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचने देने के लिए राजभवन से अपनी रवानी 15-20 मिनट देर से की, ताकि सुरक्षा कारणों से सड़क की बंदी से उन्हें कोई परेशानी ना हो। बम की अफवाह से मचा हड़कंप। न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट को लड़ाकू विमानों ने रोम तक पहुंचाया सुरक्षित। न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट को बम की धमकी के बाद रोम की ओर मोड़ा गया, जहां इटालियन एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमानों ने उसे सुरक्षित लैंड कराया। प्रयागराज की जनता परेशान, महाकुंभ श्रद्धालुओं से शहर छोड़ने की अपील। एक प्रयागराज निवासी ने सोशल मीडिया पर शहर की भीड़भाड़ और अराजकता से तंग आकर महाकुंभ श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अब प्रयागराज आना बंद करें, क्योंकि शहर अपनी सीमा पार कर चुका है। यूएसएड ने भारत में 7 परियोजनाओं को फाइनेंशियल ईयर 24 में किया फंड, लेकिन चुनावी विवाद पर घिरा सरकार। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार यूएसएड ने 2023-24 में भारत में 7 परियोजनाओं के लिए $97 मिलियन की सहायता दी, जबकि अमेरिकी चुनावी हस्तक्षेप के आरोपों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। दिल्ली सीएम का आरोप, आप सरकार ने खाली खजाना छोड़ा, महिलाओं को 2500 रुपये सहायता की योजना जारी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पूर्व आप सरकार ने खाली सरकारी खजाना छोड़ा, लेकिन बीजेपी सरकार महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपया मासिक सहायता लागू करने की योजना बना रही है। पश्चिम ओडिशा में बनेगी 4 नई हवाई पट्टियां, सरकार ने दी मंजूरी। ओडिशा सरकार पश्चिम क्षेत्र में जमादारपाली, सत्तीभाटा, गोटमा और तुसरा में 4 नई हवाई पट्टियां विकसित करेगी, जिससे क्षेत्र में हवाई संपर्क और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। ओडिशा के गजपत जिले में धान खरीद को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सड़क जाम से जनजीवन प्रभावित। गजपति जिले के काशीनगर में किसानों ने धान खरीद की मांग को लेकर 12 घंटे का बंद बुलाया, जिससे परड़ाखेमुंडी गुणपुर मार्ग बाधित हुआ और सैकड़ों वाहन फंसे रहे। पुरी के लोकनाथ मंदिर में आज पंखधार एकादशी, भक्तों का उमड़ा सैलाब। पंखधार एकादशी के अवसर पर पुरी के लोकनाथ मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए गए, जहां पूरे वर्ष की भेंट चढ़ी बेलपत्र, फूल, फल, सोना चांदी आदि को गर्भगृह से बाहर निकाला गया और बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा लोकनाथ के दर्शन किए। ओडिशा सरकार की नई पहल, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी का खर्च उठाएगी सरकार। ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 12 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिससे उनका विवाह सम्मानपूर्वक हो सके और उन्हें उपहार भी दिए जाएंगे। अयोध्या में ओडिशा वासियों के लिए बनेगा अतिथि भवन, सीएम मोहन चरण मांझी का ऐलान। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घोषणा की कि अयोध्या में ओडिशा से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अतिथि भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा करेंगे। ओडिशा के केंद्रापड़ा में रेत से भरे ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, पति और बेटा गंभीर। केंद्रापड़ा के तिनीमुहानी चौक में तेज रफ्तार रेत से भरे ट्रक ने स्कूटी सवार श्रद्धांजलि पुष्टि को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पति और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। रेमुणा का उद्योग संकट, सैकड़ों कंपनियों पर ताला, 50,000 कर्मचारी बेरोजगार। उड़ीसा के बालेश्वर जिले में स्थित रेमुणा औद्योगिक क्षेत्र में कई बड़े उद्योग बंद हो चुके हैं, जिससे करीब 50,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, जबकि शेष कंपनियां भी संघर्ष कर रही है।
अमेरिकी महाद्वीप से पहले पोप फ्रांसिस की तबीयत नाजुक, डबल निमोनिया और किडनी फेलियर की आशंका। 88 वर्ष पोप फ्रांसिस गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें डबल निमोनिया और शुरुआती किडनी फेलियर शामिल है। हालांकि वे अभी भी सचेत और सतर्क हैं। एफबीआई प्रमुख कासा पटेल ने कर्मचारियों को एलन मस्क के उत्पादकता ईमेल पर उत्तर रोकने का निर्देश दिया। एफबीआई प्रमुख कासा पटेल ने एजेंसी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे एलन मस्क द्वारा सरकारी कर्मचारियों से मांगे गए उत्पादकता विवरण पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दें और सभी समीक्षा एफबीआई प्रक्रियाओं के अनुसार होगी। अफगानिस्तान में तालिबान ने ब्रिटिश दंपति को किया गिरफ्तार, बच्चों ने की रिहाई की अपील। अफगानिस्तान में शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले 70 वर्षीय ब्रिटिश दंपति पीटर और बर्बी रेनॉल्ड्स को तालिबान ने हिरासत में लिया, जिससे उनका परिवार 17 दिनों से संपर्क में नहीं है और उनकी रिहाई की गुहार लगा रहा है। पहले विराट कोहली की बात करते हैं। मोहम्मद रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्टार के लिए खुलकर तारीफ। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले विराट कोहली की तारीफ करते हुए उनकी फिटनेस और मेहनत की सराहना की। ये स्वीकार किया कि कोहली ने अपने शतक से मैच पाकिस्तान से छीन लिया। गौतम अडानी का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में 2.1 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 1.2 लाख नौकरियां होंगी सृजित। गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश में पम्प स्टोरेज, सीमेंट, खनन, स्मार्ट मीटर और थर्मल एनर्जी सहित कई क्षेत्रों में 2.1 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की, जिससे 2030 तक 1.2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। मंगल ग्रह पर निर्माण के लिए आईआईटी मद्रास ने बनाया पानी रहित कंक्रीट। आईआईटी मद्रास की एक्स टीम ने मंगल ग्रह पर निर्माण के लिए सल्फर मिश्रित पानी रहित कंक्रीट विकसित किया, जो अंतरिक्ष कॉलोनियों की चुनौतियों को हल करने में मदद करेगा। तो ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए प्राइम न्यूज़ धरणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।